हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिफी लर्निंग। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस स्टडीज ग्रेड 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसका पार्ट 1 किया था हमने डिस्कस। एक्चुअली मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे पार्ट के साथ। सो इस पार्ट में हम बेसिकली कुछ मेजर पॉइंट्स जो छूट गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज की, तो भाई ये बिजनेस एक्टिविटीज होता क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। तो बिजनेस एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बेसिकली जिनको करने का उद्देश्य या मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो अब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है इंडस्ट्रीज और दूसरा आता है कॉमर्स। अब अगर हम बात करते हैं ये इंडस्ट्री की, तो अब ये इंडस्ट्री क्या चीज होती है। तो बेसिकली इंडस्ट्री ऐसी एक्टिविटी को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है जो रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। अब इसमें बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ मिला के क्या हो जाता है, एक टर्म हमने दिया है इंडस्ट्री। ठीक है। सो अगर जब भी आपको ये वर्ड सुनाई देता है इंडस्ट्री, तो एक बेसिक सा चीज़ याद रखना, ऐसी जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है वो कहलाती है इंडस्ट्री। अब अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स क्या चीज़ होती है। So, commerce actually refer to all those activity which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करती है। इंडस्ट्री ने गुड्स को प्रिपेयर किया, अब वो गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा। तो जो प्रोडक्ट या जो गुड्स इंडस्ट्री ने तैयार किए हैं उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कॉमर्स करता है। तो उन सारी एक्टिविटी को हम बल्क में क्या बुलाते हैं, एक्चुअली हमने एक उसका ब्रॉड टर्म दिया हुआ है दैट इज कॉमर्स। सो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं वो इंडस्ट्री हो गई। अब उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो पाइलअप होके कहलाती हैं कॉमर्स। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। Now in this slide we'll be discussing about industry and its bifurcation. Talking about the bifurcation of industry, so the first one is primary industry and the second one is secondary industry. Talking about the third one, it stands for tertiary industry. ये तो हो गया तीनों का बाइफर्केशन। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन डिटेल। अगर हम प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, सो बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। तो इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर में आती हैं। सो अगेन इससे हमें प्राइमरी इंडस्ट्री का बाइफर्केशन मिल गया। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वर्ड से हमें समझ में आ रहा है एक्सट्रैक्ट करना। क्या एक्सट्रैक्ट करना, सो बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स, सीज एंड टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। तो बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम जंगल में से लकड़ी निकाल रहे हैं, पानी में से फिश निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं धरती में से, तो किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज आ गई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। सेकेंड आता है इसमें जेनेटिक इंडस्ट्री। अब अगर हम बात करते हैं जेनेटिक, तो हमें पता है जीन्स अगेन हमारे ट्रेट्स एंड कैरेक्टर से रिलेटेड है। सो these type of industries are actually involved in the activity of rearing and breeding। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, एनिमल रियरिंग और ब्रीडिंग। तो बेसिकली ये रियरिंग और ब्रीडिंग से इन्वॉल्व होते हैं। किसकी, अब रियरिंग और ब्रीडिंग ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है, जैसे बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सब आ जाते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में। और इसमें आप एग्जांपल भी जैसे मैंने बोला कि रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, और पोल्ट्री फार्म होते हैं,
प्लांट्स होते हैं जहाँ से हमें नर्सरी होती है, प्लांट्स होते हैं, हमें कई मेडिसिनल प्लांट्स की भी रीडिंग होती है। तो ये सारी जो इनको हम ग्रुप करके जेनेटिक इंडस्ट्री के अंडर में हम इसको हेड कर देते हैं। फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब अगर हम बात करें कि ये सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, so understanding it in detail, the secondary industry they actually make use of the products which are extracted and produced by the primary industry, and जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको यूज करने का काम कौन करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो वहाँ का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाता है? रॉ मटेरियल हो जाता है। तो इससे हमें एक और क्लैरिटी मिल गई कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश्ड प्रोडक्ट जो एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने, सपोज करो हमने जंगल से लकड़ी तोड़ी, जंगल से हमने लकड़ी एक्सट्रैक्ट की, तो प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए वो लकड़ी जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। बट अगर कोई फर्नीचर वाली कंपनी है या जो ऐसे फर्नीचर्स तैयार कर रहे हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए वो जो लकड़ी है वो उनका रॉ मटेरियल होगा, और उस रॉ मटेरियल को वो फर्नीचर की तरह मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे, तो उनका फिनिश प्रोडक्ट दूसरा हो जाएगा। सो बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री दे यूज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल। अब इसकी भी बाइफर्केशन है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होते हैं? सो बेसिकली दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं ना, उनको बेसिकली कन्वर्ट करते हैं ये लोग फिनिश्ड गुड्स में। अब अगेन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगेन गुड्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स हो गए जो हम हमारे कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए बनते हैं, लाइक हमारे कंजम्पशन के लिए बनते हैं। फॉर एग्जांपल सोप, ऑयल, तेल, साबुन, कंघी, ये सारी चीज़ें। अब अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करते हैं तो जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनते हैं, वो आ जाते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स की कैटेगरी में। अब अगर हम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो वो भी कई टाइप्स की होते हैं। जैसे आ गया सबसे पहले एनालिटिकल होता है, फिर आ जाता है सिंथेटिकल, फिर प्रोसेसिंग, असेंबली। तो बेसिकली एनालिटिकल में क्या होता है? रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन द फिनिश प्रोडक्ट इज रियलाइज्ड। फिर सिंथेटिक में होता है सिंथेटिक इंडस्ट्री, टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर समथिंग न्यू। Processing, the final raw material is processed through various stages of production and then the finished goods is accepted. Assembly, by assemble नाम ही समझ में आ रहा है, किसी चीज को अगर हम assemble करते हैं तो अगेन ये हो गया डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। इट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन का काम जो कर रहे हैं। अब अगर हमें लकड़ी मिली और उस लकड़ी को यूज करके हमने घर का दरवाजा बनाया, तो भाई वो दरवाजा का को बनाना, बिल्डिंग बनाना, तो ये सारा काम, कंस्ट्रक्शन का काम देखने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, दे कम अंडर दिस कैटेगरी। फिर अगर हम बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री की, अब ये टर्शरी इंडस्ट्री के बाइफर्केशन में सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्ट। So now what is actually tertiary industry? So basically they are concerned with providing services which facilitate a smooth flow of goods and services. So ये जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का, या वो फ्लो होता रहे, सर्कुलेट होता रहे मार्केट में, उसमें बड़ा रोल प्ले करती है टर्शरी इंडस्ट्री। पहला वाला आ गया भाई ट्रांसपोर्ट। बिना ट्रांसपोर्ट के एक प्रोडक्ट जो है वो अपनी जगह पे पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। फिर सेकंड आता है बैंकिंग। अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं होंगे तो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को बैकबोन की तरह सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री कौन सी है? टर्शरी इंडस्ट्री। क्योंकि फाइनेंस की अगर हमें ज़रूरत है तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक जाएंगे, हम लोन लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे भाई हेल्प लेने के लिए, पैसे चाहिए। सो बेसिकली ये समझ लो कि ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है टर्शरी इंडस्ट्री। फिर आता है कम्युनिकेशन। अगेन वी आर लिविंग इन एन इंटरनेट एरा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आपको पता है, इट्स अ टूल फॉर सेफ्टी अगेंस्ट लॉसेस। तो अगर कोई लॉस है तो हमें सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। बिना एडवर्टाइजमेंट के आपका प्रोडक्ट के बारे में आपके कंज्यूमर को जब तक पता ही नहीं चलेगा, तो वो हमें हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट में कौन सी नई चीज आई? ऑब्वियसली थ्रू एडवर्टाइजमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, we'll be discussing about
कॉमर्स, अब ये कॉमर्स है क्या? So basically, commerce refers to all those activities which directly or indirectly help in the distribution of goods. Now, talking about the bifurcation, so here again, the commerce is divided into trade, and second one is auxiliaries to trade. अब ये ट्रेड की हम बात करें, व्यापार की बात करें, तो ट्रेड होता है भाई जब एक सामान दूसरे एक जो प्रोडक्ट है हमारा, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है और उसको पहुंचाने का उद्देश्य क्या है? बिजनेस करना, प्रॉफिट अर्न करना। अब ट्रेड भी अगेन हम बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड देन कम्स एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो अगेन इंटरनल ट्रेड, देयर आर रिटेलर्स, देयर आर होलसेलर्स। अब ये जो रिटेलर है या होलसेलर है, ये भी एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है जिसको आप आए दिन अपने यूजुअली हर अपने कॉन्वर्सेशन में सुनते आते होंगे कि रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं। तो अब ये होते क्या है बेसिकली, ये जो रिटेलर्स या होलसेलर्स हैं, सो रिटेलर्स या रिटेलर्स होते हैं या जो रिटेल ट्रेड होता है उसमें होता है क्या है? सो इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। जहाँ पे भी ट्रेड छोटी क्वांटिटी में हो रहा है वो आ जाते हैं किस कैटेगरी में? रिटेलर्स में। अब ये जो रिटेलर्स होते हैं ये अपना सामान किसके पास से खरीद के लाते हैं? होलसेलर से खरीद के लेकर आते हैं, क्योंकि होलसेलर उनको वही प्रोडक्ट चीप प्राइस में प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स होलसेलर कौन हो गया? रिटेलर से एक स्टेप आगे वाला इंसान हो गया। होलसेलर इज द पर्सन हु सेल्स bulk quality quantity sorry bulk quantity of goods and services, who provides bulk quantity of goods and services। तो वहां से खरीद के लेके जाते हैं रिटेलर्स। अब अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो एक्सटर्नल ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। अब ये एक्सपोर्ट तो हमें पता है, व्हेन एक्चुअली क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों। तो कई बार एक कंट्री दूसरे कंट्री से वो रिसोर्सेज लेती है जो उनके पास नहीं है। सो इट रिफर्स टू द इट रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री। तो ऐसा कुछ जो हमारे इंडिया में बहुत बल्क क्वांटिटी में है, वो हम किसी दूसरी कंट्री को अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सो इट कम्स अंडर दिस एक्सपोर्ट। एंड वाइसे वर्सा, अगर हम कुछ बाहरी कंट्री से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने यहाँ तेल की कमी है, अपने यहाँ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम नहीं होता है, तो हम अरब नेशन से लेते हैं, तो वो क्या हो गया? बस वो किस कैटेगरी में आ गया? वो आ गया इंपोर्ट की कैटेगरी में। अब ये एंट्री पोर्ट क्या है? तो ये एंट्री पोर्ट बेसिकली क्या है? जो चीज किसी तीसरी कंट्री के पास नहीं है, हमने किसी दूसरी कंट्री से लिया उस तीसरी कंट्री तक को पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली हमने कोई सामान लिया, सपोज करो अपने नेबरिंग कंट्री में कुछ, या श्रीलंका ने हमसे कुछ लिया ने किसी दूसरी कंट्री को पहुंचाने के लिए, या हमने किसी दूसरी कंट्री से लिया किसी तीसरी कंट्री को पहुंचाने के लिए। सो दैट इज एंट्रीपोर्ट। सो बेसिकली इट्स अ सर्कुलर वे। देन टॉकिंग अबाउट एड्स टू ट्रेड, या हम जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये एड्स टू ट्रेड क्या है या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? सो बेसिकली दीज एक्टिविटीज दे हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड and therefore they are known as aids to trade. These activities make buying and selling of the goods more easy, and they are also known as services, and together they constitute service sector or the tertiary sector of the commerce. तो ये जो एड्स टू ट्रेड है बेसिकली ये पूरे ट्रेड को सपोर्ट करता है। जैसे अभी हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था, डेट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बिना ट्रांसपोर्ट के अपने बिजनेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो सामान जाए, अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो वो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगेन कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो अभी जिस एज में हम रह रहे हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। And then talking about banking and finance, without the funds, without financial assistance, the business is, doing a business is next to impossible. And then talking about insurance, तो भाई जब तक इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है ना जो हमें हर कह सकते हैं अनहोनी को कवर करने का वो अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आग लग गई, चोरी हो गई, डूब गया सामान, तो भाई क्या कोई नहीं, वी आर जस्ट चिल्ड आउट। वाई? बिकॉज इट्स इंश्योर्ड। तो वो वाला हिसाब किताब है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट। अब जिस एज में अभी हम रह रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी लोग बहुत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो बिना एडवर्टाइजमेंट के
अभी का जो बिजनेस है वो एक्चुअली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेड तो हो गया भाई, ट्रेड अगेन इट्स डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पर इस ट्रेड को सपोर्ट करने में जो मेजर एक्टिविटीज होती है ना, जो उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करती है, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज एड्स टू ट्रेड, या उनको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो बस आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, काफी सारा डिस्कशन हो गया है। और इसी के साथ बिजनेस स्टडीज ग्रेड 11 चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, पार्ट ए और पार्ट बी में। अगर अभी तक आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिएगा। और बच्चों की डिमांड पे मैंने एक एक्सपोर्ट प्रोसीजर नाम से भी वीडियो डाला था, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी काफी सारे ब्रह्मास्त्र के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना तो जाइएगा ही मत, वरना फाइन लगेगा। एंड यस, hit the bell icon so that you don't miss any of the recent updates. Keep learning, keep growing, and yes, keep watching Jiffy Learning. Thank you for watching.